नमस्कार दोस्तों, खबरों की परख आपका मंच में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म की अनुसूचित जातियों और जनजातियों को बहला फुसलाकर हर तरह से प्रपंच रच करके, हर तरह के हथकंडे अपना करके किस तरह से ईसाईयत धर्म के लोग और इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी उन्हें अपने धर्म में ले जाते हैं, कन्वर्ट कराते हैं और उन्हें तरह तरह के सपने दिखाए जाते हैं कि आप हमारे धर्म में आएंगे तो आपको यह बराबरी मिलेगा, यह सुविधा मिलेगी। लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इनके धर्म में जाने पर भी उन्हें निचले दर्जे पर रखा जाता है और एक उन्हें निचली निगाह से ही देखा जाता है। और सबसे बड़ा झूठ तो यह बोला जाता है कि अगर आप हिंदू धर्म के अनुसूचित जाति में हैं तो हमारे धर्म में आने पर भी जो अनुसूचित जाति का लाभ आपको अपने धर्म में मिल रहा है वह हमारे धर्म में आने पर भी मिलेगा। यह सबसे बड़ा झूठ होता है और यह जातियां पढ़ी लिखी कम और कमजोर तबके की होती हैं जो कि बिल्कुल इनके चाल को समझ नहीं पाती हैं। एक ऐसा ही मामला अभी बीते ही दिन सुप्रीम कोर्ट में आया। एक पीआईएल जिसके लिए पैरवी एक लॉ स्टूडेंट जिनका नाम हैरी जोसेफ है वो कर रहे थे और वे कोर्ट पर अपनी पीआईएल को लेकर के यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हमारे धर्म में कोई व्यक्ति आता है दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर के तो उसके अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है वह बना रहता है। लेकिन कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई और कहा कि अगर इस तरह की पीआईएल पब्लिक स्टंट के लिए आप लाएंगे तो दोबारा आप पर कड़ा जुर्माना लगेगा। इसलिए आप अब जाइए, आपने अभी पूरी पढ़ाई नहीं की है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अध्ययन करिए और यह पता करने की कोशिश करिए कि पब्लिक और पब्लिसिटी में क्या अंतर होता है। दरअसल जोसेफ यह कहना चाहते थे कि अगर कोई भी हिंदू धर्म के अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर हमारे धर्म में या ईसाई धर्म में आता है तो उसके आरक्षण का जो अधिकार है वह बना रहता है। इस पर सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे पूछ लिया कि आप ये बताइए कि राष्ट्रपति का वह आदेश कब आया था जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि कौन से अनुसूचित जाति के समुदाय को आरक्षण मिलेगा। यह सुनते ही जोसेफ सकपका गए, उनको जवाब तो पता था नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि इससे हमारे हित प्रभावित होते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने उन्हें समझाया कि 1950 में ही यह राष्ट्रपति का ऑर्डर आ गया था कि अनुसूचित जाति के किस समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलेगा और आज आप जाकर के जगे हुए हैं तो पहले आप जाइए, अध्ययन करिए, समझिए, उसके बाद यहाँ आकर के बहस करिए। आप सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश मत करिए, यह गलत है। दरअसल 1950 में ही राष्ट्रपति के आदेश से यह जारी हुआ था कि हिंदू धर्म, बौद्ध और सिखों में जो अनुसूचित जातियां हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाद में 1956 और 1990 में इसमें संशोधन किया गया और यह कह दिया गया कि हिंदू, बौद्ध और सिख में जो अनुसूचित जातियां हैं उनको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा और अगर इन अनुसूचित जातियों में से कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपना लेता है तो उसे अनुसूचित जाति का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ उसका समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन ईसाईयत और इस्लाम धर्म के कट्टरपंथी उन्हें यह बात कभी नहीं बताते। उन्हें यह बताते हैं कि आपका यह आरक्षण बरकरार रहेगा, जबकि यह पूरी तरह से वेल सेटल्ड लॉ है। इसलिए जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उन्हें सतर्क और समझदार होने की जरूरत है। आए दिन मामले देखे जा रहे हैं कि किस तरह से ईसाईयत धर्म के लोग बहला फुसला करके छल प्रपंच के माध्यम से उन्हें अपने धर्म में कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं। उन पर एफआईआर होती है, वो जेल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए समाज को जागरूक होने की जरूरत है ताकि इनका मुकाबला किया जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।